ओम शांति। यह क्या सब देवियां यहीं आ रही हैं? सन 1965 की बात है। हमारे घर के ऊपर ही आश्रम था। मैं उस समय ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन बहनों को देख खुशी होती थी। एक दिन एक बहन किसी से कह रही थी कि हमारे यहाँ मम्मा आने वाली। वह कभी कहती कि जगदम्बा आने वाले, कभी कहती वैष्णो माता आने वाली। मैं सोच में पड़ गई कि ये सब देवियां यहाँ आएंगी। अम्बाला सिटी की ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए आगे कहती कि मम्मा की कार सेवा केंद्र के पास आई और मम्मा कार से उतर रही थी। मैं सबसे पीछे थी। मम्मा को ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं आगे चली गई। दीदी, ये लाल वस्त्र पहनी है सफेद। मैं छोटी थी तो मुझे आगे जाते देखकर कोई कुछ बोला नहीं। जैसे ही मम्मा कार से उतरी, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे लगा मम्मा कार से नहीं उतर रही, लेकिन शेर के ऊपर से वैष्णो माता उतर रही। मैं मूंझ गई। मैं यह क्या देख रही हूँ? कभी सफेद वस्त्र में दिखाई पड़ती तो कभी लाल वस्त्र में दिखाई पड़ती थी। मैंने बहन जी से पूछा, दीदी ये लाल वस्त्र पहनी है सफेद? उन्होंने कहा, अभी चुप रहो, बाद में बता दूंगी। मम्मा के स्वागत के लिए मैंने जाटनी और मेरे भाई ने जाट बनकर उनके सामने एक नाटक किया। उस समय मैंने मम्मा में जो अलौकिक आकर्षण देखा था उसको आज तक भी भूल नहीं पाई हूँ। मम्मा का कन्या के प्रति बहुत प्यार था। बटाला में रोज शाम को करीब 40 कन्याओं की क्लास होती थी। सारी की सारी कन्याएं बांधेली थी, फिर भी कोई न कोई बहाना बनाकर हम सेवा केंद्र पर मुरली सुनने आती थी। असुर संहार। बटाला में एक बड़ी हवेली थी। उसके ऊपर ऊपरी मंजिल पर आश्रम था। नीचे हवेली में मालिक रहता था। साथ में दूर से किराएदार और हमारे परिवार वाले भी रहते थे। बहन जी ने मुझे बहुत बार कहा, तुम एक बार उस मकान मालिक को आश्रम में ले आओ, वो तुम्हारी बात सुनेगा। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उनका मेरे से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी बात कभी ना नहीं करते थे। उस समय मम्मा बटाला में आई हुई थी। मैं सुबह सुबह मकान मालिक का दरवाजा खटखनाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, अंकल, आज आपको ऊपर आश्रम में चलना ही है। उन्होंने कहा, मैं तो शराब बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में तुम मुझे उन दीदियों के पास जाने के लिए बोल रही हो? यह नहीं हो सकता। मैं भी बहुत हटी थी। वह वहीं बैठ गई। मैंने कहा, जब तक आप नहीं चलोगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। आज आप स्नान करके आओ और मुझे आपको लेकर जाना है। स्नान करके बाहर आते ही मैंने उनके दोनों हाथ पकड़े और बोतल छूने तक नहीं दी और कहा कि अभी आपको चलना ही है। वे मजबूर होकर मेरे साथ चल पड़े। उस समय वहां मम्मा की क्लास चल रही थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर का दृश्य देखा तो उनके मुंह से निकला, यह तो वैष्णो माता का दरबार है। ऐसे कहते मेरा हाथ छोड़कर अपने आप अंदर चले गए। सीधा मम्मा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। तब मम्मा ने कहा, अच्छा बच्चे आ गए, आओ, ठीक है ना? उन्होंने कहा, जी माँ ठीक है। उस दिन के से आज तक उन्होंने शराब छुई नहीं। पहले वह सुबह दोपहर शाम रात्रि चारों प्रहर शराब पीता ही रहता था। आज वह पक्का वैष्णव बन जी रहा है। इस प्रकार मम्मा में इतनी अलौकिक शक्ति थी कि चाहे कोई भी बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो चुंबक की तरह, सुई की तरह खिंचाता था और अपने में बसे हुए असुरत्व को त्याग देता था। भक्तों की इष्ट। आमतौर पर मम्मा सुबह 3:30 बजे तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी। एक दिन करीब मम्मा 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आ गई। जब जमुना दादी ने उनसे पूछा, मम्मा अभी तो समय ही नहीं हुआ, आप जल्दी क्यों बाहर आ गई? मम्मा ने कहा, आज एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाने दो। मम्मा अभी पर्दे के अंदर ही थी, इतने में एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वह अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़ कर चल रहा था। क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी, वह गीत गा रहा था, माँ तेरे दर पर खड़ा हूँ, जय अम्बे जगदम्बे काली खप्पड़ वाली। मम्मा ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया। कहा, बच्चे तुम भक्त बन के गीत गाते रहोगे या बच्चे बनकर माँ से कुछ पाओगे? माँ ने तो अपने बच्चे को पा लिया, तुम माँ को पाओगे? वह माँ माँ कहते मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उसको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, प्रसाद खिलाया। इस प्रकार मातेश्वरी जी भक्तों को भी संतुष्ट करती थी और उनके आगमन का आभास पहले से ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की एवं भक्तों की आशा पूर्ण करने वाली कल्पतरु थी। ऐसी थी माँ जगदम्बा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।